हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी, ठीक है, और इसमें आज हम शुरू करेंगे पार्ट 4 जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। सोचिए, हमारे पापा जब बच्चे थे, हमारे जैसे, है ना इंटरेस्टिंग सा पार्ट का नाम। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट कैसा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा पार्ट 4, पापा जब बच्चे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम पढ़ते जाएंगे, रीड करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे पार्ट। ठीक है, तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। आप भी मैम के साथ रीड करने की कोशिश करिए। पापा जब छोटे थे, माने जब हमारे पापा, जिन्होंने ये पाठ लिखा है वो कौन, क्या बोल रहे हैं? जब पापा छोटे थे, उनके पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? सो स्टूडेंट्स, आपसे भी कभी किसी ने पूछा है कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बहुत लोग कई बार आपसे पूछते होंगे कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, है ना? तो वैसे ही जब जो हमारे जो इस पाठ के लेखक हैं, उनके पापा जब छोटे थे तो उनसे क्या पूछा जाता था? बेटा बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। तो पापा के पास हमेशा जवाब एकदम तैयार होता था, है ना? मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। वो हर बार जवाब देते थे, चुप कभी नहीं रहते थे, लेकिन हर बार उनका जवाब अलग अलग होता था। कैसे अलग अलग होता था? देखिए, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। सबसे शुरू में जब पापा और छोटे थे तो उनसे पूछा जाता था, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? तो पापा क्या बोलते थे? मैं तो चौकीदार बनना चाहता हूं, चौकीदार, है ना? उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। तो पापा को चौकीदार, क्या आपसे कोई बोलेगा कि क्या बनना चाहोगे, तो क्या आप कभी चौकीदार बोलोगे? नहीं बोलोगे। वैसे स्टूडेंट्स, हर काम अच्छा होता है ना, हर काम मेहनत से होता है, किसी भी काम को करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप चौकीदार बनना चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे, है ना? लेकिन जो लेखक के पापा क्या बोलते थे? मैं चौकीदार बनूंगा। क्यों बोलते थे वो? क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी लगती थी कि जब सारा शहर सो जाता है तो चौकीदार जागता है और जाग जाग के पूरे शहर में घूमता है ना, और देखता है कि कोई चोर चोरी तो नहीं कर रहा। तो इसीलिए लेखक के पापा को चौकीदार बनना था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ है, उन्हें क्यों चौकीदार बनना था? क्योंकि उन्हें लगता था जब हर कोई सोया है वह खूब शोर मचा सकते हैं। माने जब सब कोई सोया रहता है तो उन्हें कोई टोकने वाला नहीं होगा और वो बहुत शोर मचा सकते हैं रात को, है ना? उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। तो पहले तो उनके पापा को क्या बनना था? चौकीदार बनना था बड़े होकर। ठीक है, चलो तो अब आगे और क्यों बनना था हमने ये भी देख लिया कि जब सारा शहर सोता था और उनको जागना, चौकीदार जागता था, उन्हें ये चीज बहुत पसंद आती थी। उन्हें लगता था कि जब सब सो रहे हैं तो वो चौकीदार बन के खूब शोर मचा सकते हैं, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, तो पहला रीजन तो उन्हें ये था चौकीदार बनने का। अब देखो दूसरा जवाब। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। अब क्या हुआ? एक दिन चटकदार हरे ठेले को, माने हरे कलर का ठेला लेके एक आइसक्रीम वाला आ गया, है ना? भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। तो पापा को आइसक्रीम का ठेला देखकर क्या लगा? अरे नहीं, अब तो हम आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब चौकीदार की बात खत्म हो गई। अब पापा को क्या लगने लगा कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनेंगे। क्यों लगा? वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। क्यों उनको आइसक्रीम वाला बनना था? उन्हें लगा ठेला चला चला के जहां मन करेगा वह घूमेंगे और जब मन करेगा तब आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो ये कारण था उनका आइसक्रीम बेचने वाला बनने का। तो दो उनके जवाब तैयार हो गए। ठीक है, पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। उन्होंने क्या सोचा? एक आइसक्रीम में बेचूंगा तो एक मैं खाऊंगा।
फिर एक बेचूंगा, फिर एक मैं खाऊंगा, तो पैसे भी कमाऊंगा और मजे भी उड़ाऊंगा। ठीक है, छोटे बच्चों को तो मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। पापा ने क्या सोचा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें तो मुफ्त में आइसक्रीम दूंगा, उनसे कोई भी पैसे नहीं लूंगा, है ना। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। जब उनके पापा मम्मी ने सोचा कि उन्होंने सुना कि अरे अब तो ये आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। अब किसी के भी मम्मी पापा को हैरानी होगी अगर आप बोलेंगे कि पापा मैं तो आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा, तो किसी को भी हैरानी होगी, है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही पापा के, लेखक के पापा मम्मी को भी हैरानी हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ, उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी, उन्हें मजा भी आया सुन के और वे खूब हंसे। तो पापा मम्मी खूब हंसे ये बात सुन के, उन्हें बड़ी मजेदार बात भी लगी कि देखो इसे आइसक्रीम बेचने वाला बनना क्यों है ना। पापा इस बात पर बड़े अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे, लेकिन पापा तो अड़े रहे, माने उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं तो आइसक्रीम बेचने वाला ही बनूंगा। ठीक है, चलो आगे क्या हुआ। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अब एक बार पापा रेलवे स्टेशन गए होंगे, है ना, वहां पे उन्होंने एक अजीब आदमी को देखा जो उन्हें थोड़ा अलग सा लगा। क्यों अलग लगा, यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। वो आदमी क्या कर रहा था, इंजन और रेल की जो डिब्बे होते हैं ना, और इंजन कहाँ लगा होता है, सबसे आगे, है ना। तो इंजन से और रेल के डिब्बों से वो कुछ खेल रहा था, असली के रेल के डब्बे और असली का रेल का इंजन। ठीक है, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने के नहीं थे, है ना, बल्कि असली थे। ठीक है, असली कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। क्या होता, कभी वो आदमी क्या होता, कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता और कभी एकदम से डिब्बों के नीचे चला जाता। वो आदमी, है ना, जिन्हें ये पापा देख रहे थे, वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। तो पापा को क्या लगा, अरे ये तो बड़ा मजेदार खेल है, कभी प्लेटफॉर्म पे उछल कर आ जाओ, कभी डिब्बों के नीचे चले जाओ, है ना। पापा ने पूछा यह कौन है। पापा ने जो बड़े लोग थे वहां उनसे पूछा यह कौन है, यह आदमी कौन है। उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। उन्हें क्या बताया गया, यह आदमी शंटिंग करने वाला है। ठीक है, शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। अब पापा ने पहली बार ये नाम सुना था, शंटिंग। स्टूडेंट्स, आपने कभी ये नाम सुना है, शंटिंग, है ना। आप समझ गए होंगे कि ये कुछ रेलगाड़ी के इंजन और डिब्बों से ही जुड़ा हुआ है ना। तो पापा ने पहली बार ये नाम सुना था, शंटिंग। तो शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। अब आपके सामने भी कोई बोलेगा शंटिंग क्या है, तो आप तो पूछोगे ना कि ये शंटिंग होती क्या है। ठीक है, तो क्या होती है शंटिंग, ध्यान से सुनिए। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, मान लो एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई तक जाती है, उसने अपनी पूरी रेल यात्रा कंप्लीट कर ली, है ना, तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। अब एक रेलगाड़ी एक यात्रा पूरी करके आ गई, अब उसे आगे भी यात्रा करना है, तो उसको तैयार किया जाता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। पहले तो इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इंजन को घुमाया जाता है ना, आगे से कभी पीछे लाया जाता है, और फिर उसमें ईंधन माने जिस चीज से गाड़ी चलती है वो ईंधन डाला जाता है, पानी डाला जाता है, भरपूर अच्छे से रेलगाड़ी की सफाई की जाती है अगली यात्रा करने के लिए। इसे शंटिंग कहते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं, शंटिंग। इंजन को कभी आगे से पीछे लगाना, माने इंजन पलट दिया जाता है, ठीक है, और अच्छे से उसमें ईंधन है कि नहीं, भरपूर पानी है कि नहीं, सफाई है कि नहीं, सारी चीजें ठीक है कि नहीं, ये सारी चीजों को देखने को क्या किया जाता है, कहा जाता है शंटिंग। ठीक है, तो वो जो अजीब आदमी पापा को लग रहा था, वो ये शंटिंग देखने का काम करता था। ठीक है, तो पापा को ये बात समझ में आ गई। पापा ने पूछा यह कौन है, उन्हें बताया गया ये शंटिंग करने वाला है, तो उन्हें बता दिया गया ये शंटिंग करने वाला है। ठीक है, चलिए ये तो हम पढ़ चुके, अब आगे बढ़ते हैं। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। अब पापा का तीसरा जवाब,
पापा को चौकीदार बनना था, फिर पापा को आइसक्रीम बेचने वाला बनना था, अब पापा को शंटिंग करने वाला बनना था भैया। ठीक है, तो पापा ने सोच लिया कि अब वो क्या बनेंगे, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। उन्होंने क्या सोचा, अब तो मैं भैया रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करूंगा, इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है। पापा ने बोला ये तो सबसे बड़ा मजेदार काम है, असली के रेल का इंजन और डिब्बों के साथ खेलना, तो मैं तो शंटिंग करने वाला ही बनूंगा। ठीक है, जाहिर है कि कुछ भी नहीं, जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मतलब जब उन्होंने किसी से बोला होगा कि मैं शंटिंग करने वाला बनूंगा तो किसी ने उनसे पूछा, क्या पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। तो किसी ने पूछा, अरे तुम तो कहते थे तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे और अभी तुम कह रहे हो तुम शंटिंग वाला बनोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा, अब क्या होगा भाई, तुम तो पहले आइसक्रीम बेचने वाला बनने वाले थे। यह सचमुच समस्या थी। अब पापा तो कंफ्यूज हो गए भाई। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, उन्होंने सोच लिया था कि मैं भाई रेल की इंजन की शंटिंग करने वाला ही बनूंगा, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। लेकिन उनको आइसक्रीम बेचने वाला भी बनना था, क्योंकि उन्हें आइसक्रीम भी खाना था और पूरे शहर में घूमना भी था। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल ही लिया, उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। क्या रास्ता था? पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा, मतलब मैं तो दोनों बनूंगा, मैं शंटिंग भी करूंगा और मैं आइसक्रीम भी बेचूंगा, ऐसा पापा ने बोला। सबको बहुत अचंबा हुआ, माने सब बहुत ऐसे आश्चर्यचकित हो गए। अचंबा होना, आश्चर्यचकित होना। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? माने सबने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? आइसक्रीम भी बेचोगे, शंटिंग वाला भी बनोगे, बताओ। तो क्या हुआ? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है भाई, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, मतलब सुबह सुबह उठ के मैं आइसक्रीम बेचूंगा, कुछ देर बाद आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चले जाऊंगा और वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा। पहले सुबह आइसक्रीम बेचूंगा, फिर स्टेशन जाके कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा, फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेचूंगा और इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा। मैंने पहले आइसक्रीम बेची, फिर शंटिंग करने स्टेशन आ गए, फिर आइसक्रीम बेची, फिर शंटिंग करने स्टेशन आ गए, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। तो दिन भर वो यही करेंगे, आइसक्रीम बेची, शंटिंग करी, आइसक्रीम बेची, शंटिंग करी। लेकिन पापा को तो दोनों काम करने थे। ठीक है, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। उन्होंने क्या बोला, अब मैं क्या करूंगा, अपना जो ठेला है वो स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। ठीक है, और इसलिए गाड़ियों के लिए भी मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो बस ठेला उठाया, आइसक्रीम बेची, फिर स्टेशन के बाहर ठेला खड़ा करा और फिर शंटिंग करने आ गया, तो मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब सोचिए पापा ने कहां तक सोच लिया जब वो बच्चे थे। सब लोग फिर हंस पड़े, फिर लोगों को हंसी आ गई। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। तो पापा ने क्या बोला, अगर आप लोग मेरी हंसी उड़ाओगे ना तो मैं तो चौकीदार भी बन जाऊंगा। अभी आइसक्रीम बेचने वाला और शंटिंग करने वाला तो बनूंगा ही, लेकिन अगर हंसोगे ना मेरे ऊपर तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है, क्योंकि चौकीदारी तो रात में की जाती है, तो रात को तो मैं चौकीदार बन जाऊंगा। सभी कुछ तय हो गया, मैंने पापा ने तो सब कुछ डिसाइड कर लिया, तय कर लिया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अब एक दिन पापा को वायुयान बनने की सूझी। वायुयान कौन होता है? जो वायुयान चलाता है, एरोप्लेन चलाने वाला, है ना। वायु माने हवा, यान माने जो वायु में चलने वाली गाड़ी, तो वायुयान माने एरोप्लेन। तो एक दिन उनको लगा अब तो मैं एरोप्लेन चलाऊंगा भैया। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता माने एक्टर, टीवी एक्टर, है ना, सीरियल में एक्टर। तो उन्होंने सोचा, अब तो एक बार सोचा कि मैं वायुयान चालक बनूंगा, फिर कभी सोचा मैं अभिनेता हीरो बनूंगा। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। उसके बाद वो जहाज चलाने वाला भी बनना चाहते थे। ठीक है,
कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। उसके बाद वो कभी कभी चरवाहा बनना भी चाहते थे, है ना। चरवाहा कौन होता है? जो गायों के पीछे और बैलों के पीछे, भैंसों के पीछे ऐसे लाठी घुमाते हुए उनको चराते हुए चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उस आदमी को चरवाहा। जो गायों को, भैंसों को घुमाते हैं और उनको, उसे चरवाहा कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी तो वो चरवाहा बनना भी चाहते थे, ठीक है। सोचिए पापा क्या क्या बनना चाहते थे अपने बचपन में। आपने भी कभी कभी सोचा है क्या इतना कुछ? अब देखिए, अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। अब उन्होंने क्या सोचा? नहीं भाई, अब तो मैं कुत्ता ही बनूंगा। सोचो, वो कुत्ता बनना चाहते थे, डॉग, ठीक है। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अब कुत्ता क्या करता है? हमारे जैसे दो पैरों पर चलता है कि नहीं, कुत्ता चार पैरों पर चलता है, दो आगे के दो पीछे के। तो पापा ने क्या किया? वो दिन भर चारों अपने हाथों को भी जमीन पे ऐसे घुटने घुटने चलते हुए पूरे घर में घूमते रहे। और कुत्ता क्या करता है? किसी भी अजनबी आदमी को देखकर भौंकता है। तो जो भी आज अजनबी आदमी दिखता, पापा कुत्ता बनकर उस पर भौंकते, भौ 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 भौ, ठीक है। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर पर सहलाना चाहा। अब एक बूढ़ी महिला ने, ऐसे कुत्ते के ऊपर हम हाथ फेरते हैं ना, तो एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर पर ऐसे हाथ फेरकर सहलाना चाहा, तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। अब सोचो पापा कितना कुत्ता बनने में डूब गए कि वो चार पैरों पर भी दिन भर चलते रहे, अजनबियों पर भौंकने भी लगे, और एक महिला ने उन पे ऐसे प्यार से हाथ फेरा तो वो उसको काटने की कोशिश भी करी उन्होंने। सोचिए वो कितना डूब गए कुत्ता बनने में। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए, ठीक है। भौंकना तो उन्होंने सीख लिया, लेकिन कुत्ता क्या करता है? अपने पैरों से कान के पीछे खुजाता है। देखना कभी आप स्टूडेंट्स, अपने पैरों से कुत्ता क्या करता है? कान। हम कभी अपने पैर से कान के पीछे खुजा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो अपने पैरों से कान के पीछे खुजाता है। तो पापा ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कर पाए, ठीक है। फिर क्या हुआ? उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। अब पापा को एक आइडिया आया। पापा के घर में एक कुत्ता पला हुआ था। उन्होंने क्या सोचा? मैं बाहर जाकर अपने कुत्ते के साथ बैठ जाता हूं, तो उसको देख देख कर मैं शायद जल्दी सीख जाऊंगा पैर से कान के पीछे खुजाना, ठीक है। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। अब पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। फौजी अफसर, फौजी कौन होते हैं? जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, देश की रक्षा के लिए लड़ाई करते हैं, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? फौजी। तो फौज का कोई अफसर, आर्मी ऑफिसर, वो वहां से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वो वहां खड़े होकर देखने लगा कि पापा, ये जो बच्चा है ये कर क्या रहा है? ये अपने पैरों से बार बार कान के पीछे खुजाने की कोशिश क्यों कर रहा है? वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा। फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? बहुत देर तक वो फौजी आदमी, फौजी अफसर पापा को देखता रहा। फिर उसने पूछा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। पापा ने क्या जवाब दिया? अंकल मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? फौजी ने क्या बोला? ठीक है, तुम कुत्ता बनना सीख रहे हो, लेकिन आखिर तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो, ये बताओ। पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूं। तो पापा ने क्या जवाब दिया? पापा ने बोला, मैं काफी दिनों तक इंसान बन चुका हूं, अब मुझे इंसान नहीं बने रहना, ठीक है। अफसर ने कहा, बात तो बिल्कुल सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? तो क्या बोला उस फौजी अफसर ने? लेकिन बेटा क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो पापा ने क्या बोला? अंकल मुझे तो नहीं पता इंसान किसे कहते हैं, आप ही मुझे बता दीजिए, ठीक है। फिर क्या हुआ? अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर ने उसे जवाब नहीं दिया पापा को। उन्होंने क्या बोला? इस बारे में आप अपने आप सोचो कि इंसान कहते किसे हैं। अफसर वहां से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। अफसर वहां से चुपचाप चला गया। वो ना पापा की हरकत देखकर हंसा ना मुस्कुराया। वो सिर्फ ये बोलकर चला गया कि इसके बारे में तुम अपने आप सोचो कि इंसान किसे कहते हैं।
पापा सोचने लगे, ठीक है, वह सोचते ही रहे, वो सोचते रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, अफसर ने उन्हें कोई बात नहीं समझाई थी, बल्कि क्या बोला था, आप अपने आप सोचो कि इंसान किसे कहते हैं। पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई, लेकिन अफसर ने कुछ नहीं समझाया, लेकिन अचानक पापा की समझ में यह बात आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। मतलब पापा हर कभी कुछ भी बनना चाहते थे, कभी चौकीदार, कभी आइसक्रीम बेचने वाला, कभी शंटिंग करने वाला, कभी वायुयान चलाने वाला, कभी चरवाहा बनने वाला, कभी अभिनेता बनने वाला। तो उन्होंने सोचा मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूं। जब अगली बार किसी ने उनसे पूछा बेटा अब तुम क्या बनना चाहते हो, तो पापा ने क्या जवाब दिया, मैं इंसान बनना चाहता हूं। ठीक है, इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। हर बार जब वो कुछ भी बोलते थे लोग हंसते थे, इस बार जब उन्होंने बोला मैं इंसान बनना चाहता हूं तो कोई भी नहीं हंसा। तो पापा बहुत छोटे थे लेकिन वो समझ गए कि यही सही जवाब है। ठीक है, आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है, इंसान बनना ही बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स, राइट। पापा को वो बहुत छोटे थे लेकिन उन्हें ये बात बचपन में ही समझ में आ गई, कुछ भी बनो, ये तो बात की बात है, आप कुछ भी बनो, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनो, लेकिन पहले आप अच्छा इंसान बनो। अच्छे इंसान हम कैसे बनते हैं, जब हमेशा दूसरों की काम, दूसरों की मदद करें, कभी किसी का बुरा नहीं करें, है ना, कोई भी गलत काम नहीं करें, वही एक अच्छा इंसान होता है। ठीक है, तो जो बनना है बड़े होके स्टूडेंट्स वो तो अलग बात है, आप पढ़ोगे लिखोगे तो जरूर अच्छा बनोगे, लेकिन पहले आप खुद अच्छा इंसान बनो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात थी जब हमारे पापा, जब लेखक के जो पापा थे वो जब छोटे थे तब ये बात उनको समझ में आ गई। आप सब भी छोटे हैं, आप सबको भी ये पाठ पढ़ के बात समझ में आ गई होगी। तो ये पाठ किसने लिखा है स्टूडेंट, ये लिखा है अलेक्सांद्र रस्किन। ठीक है, अलेक्सांद्र, ठीक है, रस्किन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये इस पाठ के लेखक हैं जिन्होंने ये पूरा पाठ लिखा है। ठीक है, तो ये इनके पापा की कहानी है, जो लेखक हैं इनके पापा की ये कहानी है जो इस पाठ में इन्होंने हमें बताई गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पाठ। चलिए, तो हमारा सबसे पहले पूछा गया है तुम्हारी बात। ठीक है, तो क्या आपके बारे में, मतलब आप क्या सोचोगे, आप क्या करोगे, वो पूछा गया है। आपके लिए क्या बोला जाता है, ठीक है, तुम्हारी बात। पापा ने, पहला प्रश्न क्या है, पापा ने जितने काम सोचे, जब पापा छोटे थे तो वो सोचते थे मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से आपको सबसे दिलचस्प माने सबसे मजेदार काम कौन सा लगता है और क्यों लगता है। ठीक है, उत्तर क्या हो सकता है, पापा ने जितने काम सोचे, क्या था, चौकीदार बनना, आइसक्रीम बेचने वाला बनना, ठीक है, उसके बाद शंटिंग करने वाला बनना, वायुयान चलाने वाला बनना, है ना, कभी कभी जहाजी भी बनना चाहते थे, अभिनेता भी बनना चाहते थे, कुत्ता भी बनना चाहते थे। तो उसमें सबसे दिलचस्प तो वायुयान चलाना ही हो सकता है। तो पापा ने जितने काम सोचे उनमें से मुझे सबसे दिलचस्प काम वायुयान चलाना, वायुयान एरोप्लेन, हवाई जहाज, ठीक है, वायुयान चालक बनना लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना मुझे बेहद रोमांचक लगता है। तो वायुयान चलाना सभी को ज्यादा अच्छा लगेगा। आप में से शायद ही कोई चौकीदार बनना पसंद करे, शायद ही कोई कुत्ता बनना पसंद करे, है ना। तो वायुयान चलाना सबको बेहद ही पसंदीदा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब वायुयान चलता है वो कहाँ चलता है, आसमान में, तो पक्षियों की तरह उड़ता है, मतलब क्या लगेगा कि हम पक्षियों की तरह उड़ रहे हैं। तो इसीलिए मुझे ये काम बेहद रोमांचक लगता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए दूसरा देखते हैं। यस, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है, मतलब क्या आप लोगों को भी बताया जाता है कि आपको बड़े होकर क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर करना है, कि क्या काम करना है। कौन कौन कहता है और क्या कहता है, घर में कौन कौन आपसे ये कहता है और
क्या कहता है। तो देखो, हाँ, मुझे भी घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है, सभी को बताया जाता है, ठीक है। मेरे दादा दादी और माता पिता कहते हैं, ऑब्वियसली आपके घर में आपके दादा दादी होंगे, किसी के घर में नाना नानी भी होंगे, बड़े भाई बहन भी होंगे और पापा मम्मी माता पिता होंगे, तो वही आपको बोलेंगे कि आपको क्या बड़े होके बनना है। मेरे दादाजी कहते हैं कि तुम्हें IAS अफसर बनना है, ठीक है। आपके जो दादा दादी, जो आपके माता पिता कहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। मेरे माता पिता मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो आपके भी घर में जो जो सदस्य जो जो आपसे बनने को बोलते हैं या वो चाहते हैं कि आप ये बड़े होकर बनो, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। बस आपको यहाँ पे IAS की जगह चेंज करना है और इंजीनियर की जगह चेंज करना है, ठीक है। बाकी पूरा उत्तर वैसा का वैसा रहेगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। अब आपको अपने मम्मी पापा से पूछना है कि जब वो बच्चे थे तो वो क्या सोचते थे कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है, ठीक है। इसका एक उत्तर ये हो सकता है, मेरी मम्मी शिक्षिका, टीचर, ठीक है। मेरी मम्मी शिक्षिका बनना चाहती थी और मेरे पापा बैंक में अफसर बनना चाहते थे, ठीक है। मम्मी क्या बनना चाहती थी? शिक्षिका, और पापा बैंक में अफसर। इसके अलावा आप पूछिए आपकी मम्मा जो बनना चाहती हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। आपके पिताजी, आपके पापा जो बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तभी ये है क्या? तुम्हारी बात, माने आपकी बात इन प्रश्नों में की गई है, ठीक है। तो उत्तर भी आपके हिसाब से ही होंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। कोई भी, आपके घर का कोई भी सदस्य, पापा, मम्मा, बड़ा भाई, बड़ी बहन या और कोई भी अगर आपके घर में है, उनके काम के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है, ठीक है। किस किस बारे में हासिल करनी है? पहली चीज, पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहली चीज, उनके काम को क्या बोला जाता है? क्या वो शिक्षक है, क्या वो टीचर है, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो पुलिसमैन है? ये सारी चीजें आपको पहले उनके काम का नाम पता करना है। दूसरी चीज क्या पता करनी है? उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। वो जो भी काम करते हैं उस काम को अच्छे से करने के लिए कौन कौन सी बातें उनको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, ये बात करो। तीसरी बात क्या पता करनी है आपको? उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। मतलब वो जो भी काम कर रहे हैं तो उन्हें कुछ दिक्कतें, हर काम को करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन वो अगर हमें वो काम अच्छे से आता है तो वो हमारी मुश्किल दूर हो जाती है। तो किसी भी काम को करने के लिए, मान लीजिए जो भी काम है उनको करने के लिए उन्हें जो भी मुश्किल आती है वो मुश्किल भी पता करो, ठीक है। और ये आपको अपने आप इसका उत्तर लिखना है, राइट स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहानी से आगे, ठीक है। अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे, अब कहानी से आगे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, हम सबको पता है। चौकीदार रात को भी काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चौकीदार रात को जाग के काम करता है, और कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जिनमें रात को जाग के काम करना पड़ता है? निम्न कामों में रात को जागना पड़ता है, ठीक है। ये आपका उत्तर यहां से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले, अस्पतालों में रोगियों की देखभाल के लिए डॉक्टरों और नर्सों को रात में जागना पड़ता है, बिल्कुल। अस्पताल में जो रोगी होते हैं उनकी देखभाल के लिए किसको जागना पड़ता है? डॉक्टरों को और नर्सों को, ठीक है स्टूडेंट्स। और किसको जागना पड़ता है? देखिए, हमारे आसपास अर्थात समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वालों को रात में जागना पड़ता है, बिल्कुल। पुलिस वालों को रात में जागना पड़ता है कि सब जगह शांति बनी रहे, कोई गलत काम ना हो रहा हो, ठीक है। तो डॉक्टर और नर्सों को जागना पड़ता है, पुलिस वालों को जागना पड़ता है, ठीक है। रेल व्यवस्था सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर रात में जागते हैं, क्योंकि रेल क्या होती है? सुबह शाम दिन रात पूरे टाइम चलती हैं। तो रेल प्रॉपर सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए रेलवे कर्मचारियों को भी स्टेशन पर जागना पड़ता है कि कब कौन सी परेशानी आ जाए या कब कोई बात उनसे पूछी जाए, इसलिए उन्हें भी रात को जागना पड़ता है। तो हमारे उत्तर में हमने किस किस को रात को देखा कि कौन जागता है? डॉक्टर और नर्स अस्पताल में जागते हैं, पुलिस वाले जागते हैं और रेलवे कर्मचारी जागते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं।
यस, पापा कई तरह के काम करना चाहते थे, ये सब तो हमको सबको पता है। चौकीदार भी बनना चाहते थे, आइसक्रीम बेचने वाला भी बनना चाहते थे, कुत्ता भी बनना चाहते थे, वायुयान चालक भी बनना चाहते थे। ठीक है, तो पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। अब देखो प्रश्न, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। अब ये आपको बताना है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक से ज्यादा काम करता है। अगर आप जानते हैं तो आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है, मैडम ने भी आपको उत्तर दिया है। क्या है उत्तर? मेरे यहाँ जो आप इस प्रकार से लिखोगे उत्तर, क्योंकि आपसे पूछा गया है। ठीक है, मेरे यहाँ जो अखबार देने वाला लड़का आता है, ठीक है, सुबह सुबह जो अखबार देने वाला लड़का आता है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, यही कोई 17-18 साल का होगा। कितने साल का होगा? 17 या 18 साल का। सुबह में अखबार बांटता है, वो सुबह सुबह क्या करता है? अखबार बांटता है। फिर कॉलेज जाता है और शाम में कुछ बच्चों को ट्यूशन देने का काम करता है। सुबह अखबार बांटता है, फिर कॉलेज जाता है और फिर शाम को कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। ठीक है, 3 काम करता है बच्चा। इस प्रकार वह एक साथ 3 काम करता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलो आप भी अगर किसी और को जानते हैं, जैसे मैम ने यहाँ पे आपको अखबार वाले का एक उदाहरण दिया, अगर आप किसी और को जानते हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आओ खेले शेख चिल्ली कहता है। अब ये एक खेल के बारे में आपको बताया गया है। क्या है खेल? देखो, शेख चिल्ली कौन था स्टूडेंट्स? शेख चिल्ली ख्याली पुलाव बनाता था, है ना। वो कुछ सोचते सोचते सो जाता था सपनों में, और सपनों में ही वो शेख चिल्ली, बड़ी बड़ी बातें करना। शेख चिल्ली कहते ना, अरे शेख चिल्ली मत बगारो, माने बड़ी बड़ी बातें मत करो, जो चीज नहीं हो सकती वो मत करो, सपने मत सोचो। ठीक है, तो ये खेल है शेख चिल्ली का खेल। क्या है इसमें? पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। देखा था आपने, जब पापा कुत्ता बने थे तो वो क्या करने में उनको मुश्किल आ रही थी? अपने पैर से कान के पीछे खुजाना। ठीक है, पापा वो नहीं कर पा रहे थे। आओ देखे तुम कौन कौन से काम कर सकती हो या सकते हो, एक खेल खेलते हैं। ठीक है, क्या खेल है? खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। क्या है खेल का नाम? शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली। जितने बच्चे खेलेंगे उनमें से एक बच्चा क्या बनेगा? शेख चिल्ली बनेगा। ठीक है, जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसा ही करना है। मतलब शेख चिल्ली एक लीडर है। ठीक है, जो शेख चिल्ली कहेगा वो सारे बच्चों को वही करना है। उसने बोला ताली बजाओ, सारे बच्चे ताली बजाएंगे। उसने कहा उल्टे हो जाओ, सारे बच्चे उल्टे हो जाएंगे। लेकिन एक नियम है, जब भी वो कुछ बोलेगा वो क्या बोलेगा? शेख चिल्ली कहता है उल्टे खड़े हो जाओ, शेख चिल्ली कहता है ताली बजाओ, शेख चिल्ली कहता है दौड़ के जाके उसको छुओ। ठीक है, तो जो वो कहेगा ऐसे शेख चिल्ली कहता है तो बच्चे करेंगे। लेकिन अगर उसने शेख चिल्ली कहता है नहीं बोला, सिर्फ ये बोल दिया जाओ पानी पी के आओ, तो जिस बच्चे ने पानी पी लिया वो गेम से आउट हो गया। ठीक है, तो इस खेल में क्या करना है? आप खेलना अपने दोस्तों के साथ। इस खेल में शेख चिल्ली जो बनेगा उसको ये बोलना है शेख चिल्ली कहता है। राइट स्टूडेंट्स, और सारे काम करवाओ आप अपने दोस्तों से। ठीक है, तो ये खेल जरूर खेलिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है देखते हैं। सोच विचार। अब यहां पे आपको सोचने और विचार करने का काम करना है। क्या? अफसर के जाने के बाद आखिरी में एक फौजी अफसर आया था जब पापा कुत्ता बने थे। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, है ना। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान लगाओ। उनके जाने के बाद वो बहुत कुछ सोचने लगे थे। वो क्या पूछा था उन्होंने, तुम क्या मतलब क्या हो? तो उन्होंने, बच्चे ने क्या जवाब दिया था? मैं इंसान बन के बोर हो गया, अब मुझे इंसान नहीं बनना। ठीक है, तो क्या पूछा था अफसर ने? इंसान, जानते हो कि इंसान कौन होता है? तब वो सोचता रहे, पापा सोचते रह गए, है ना। तो क्या क्या, यह अफसर आखिर है कौन? ये सोचा होगा क्या? नहीं शायद। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, ये बिल्कुल सोचा था, है ना। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, सोचा होगा क्यों, लेकिन अफसर के जाने के बाद नहीं।
ठीक है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। ये भी सोचा होगा, क्योंकि बाकी सब तो उस पे हंसते थे, पापा पे हंसते थे जब वो कुछ भी बन के कुछ कुछ काम करते थे। ठीक है। उसके बाद इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है, ऐसा सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। तो हमने 2 वाक्यों में टिक लगाया जो हमें सही लगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर ठीक है, पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। पापा ने क्या बोला था? मैं दोनों काम एक साथ करूंगा, मैं शंटिंग का काम भी करूंगा और आइसक्रीम बेचने का काम भी करूंगा। तो दोनों काम कैसे करेंगे वो? क्योंकि वो अपना आइसक्रीम का ठेला स्टेशन के पास ही रखेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? अगर तुम पापा की जगह होती या होते तो ठेला कहाँ लगाती या लगाते? ऐसा तुमने क्यों तय किया? अगर पापा की जगह आप होते तो आप ठेला कहाँ लगाते? तो स्टेशन के ही पास मैं भी ठेला लगाती या लगाता, क्योंकि वहां पर आइसक्रीम खूब बिकेगी, है ना। तो ऑब्वियसली हम भी अपना ठेला कहाँ लगाते? स्टेशन के पास ही लगाते, क्योंकि स्टेशन पे बहुत लोग आते हैं जाते हैं, तो वहां पे आइसक्रीम ज्यादा बिकेगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अगर तुम रेल से सफर करोगे या करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे? आपने कभी रेल का सफर किया है स्टूडेंट्स? तो बताइए वहां आपको कौन कौन लोग नजर आते हैं, हमें यही उत्तर में देना है। तो सबसे पहले तो यात्रीगण, जो लोग यात्रा कर रहे हैं हम जैसे, कुली जो सामान उठाने का काम करते हैं, गार्ड जो झंडा दिखाते हैं, सिपाही, है ना, टीटी जो टिकट चेक करते हैं, चाय बेचने वाले, ठेले पे चाय बेचने वाले होते हैं, समोसे बेचने वाले, किताबें और पत्रिकाएं बेचने वाले आदि लोग नजर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यही लोग नजर आते हैं ना, और भी कोई आते हैं तो वो आप यहां पे लिख दीजिए। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। परिवार, अब ये परिवार की बात आती है। पापा के पापा को दादा कहते हैं, है ना। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी या बुलाओगे? पापा के पापा कौन होते हैं? दादाजी होते हैं, है ना। कौन होते हैं? दादा। ठीक है। फिर माँ के पापा कौन होते हैं? आपकी मम्मा के पापा को क्या बोलेंगे? नाना जी, नाना। ठीक है। उसके बाद पापा की माँ को क्या बोलेंगे? दादी। बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे दादी। ठीक है। माँ की माँ को क्या बोलेंगे? नानी। राइट। पापा के मम्मी पापा दादा दादी, मम्मी के मम्मी पापा नाना नानी। पापा के बड़े भाई को क्या बोलेंगे? ताऊ, ताऊ जी। ठीक है, ताऊ बड़े पापा। ठीक है। माँ के भाई को क्या बोलेंगे? आपके मम्मा के भाई को क्या बोलेंगे? मामा, मामा जी, है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद पापा की बहन को क्या बोलेंगे? बुआ। राइट, क्या बोलेंगे? बुआ, बुआ जी। ठीक है। उसके बाद माँ की बहन को क्या बोलेंगे? मौसी। बोलेंगे कि नहीं स्टूडेंट्स, है ना। यस। उसके बाद पापा के छोटे भाई को क्या बोलेंगे? बड़े भाई तो ताऊ हो गए, और छोटे भाई कौन हो गए? चाचा। बोलेंगे कि नहीं? चाचा जी, चाचा। ठीक है। बहन के पति को क्या बोलेंगे? मान लीजिए बहन के पति कौन होगा? आपकी बहन का हस्बैंड, बहन का पति क्या होंगे? जीजा जी। कौन होंगे? जीजा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया परिवार, माने आप किसको क्या बोलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप किसी और नाम से बोलते हो तो वो वहां लिख दीजिए, वैसे कॉमन तो हम यही बोलते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। एक शब्द के बदले दूसरा। राइट, पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। पापा को वायुयान चलाने वाला बनना था। इसके बाद उन्हें अभिनेता बनने की भी सोची। वो अभिनेता हीरो भी बनना चाहते थे। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, है ना। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। यस, हर बार ये नहीं बोला कि पापा अभिनेता बनना चाहते थे। देखो यहाँ पे पापा का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर उन्होंने का इस्तेमाल हो गया है, यहाँ पर वह का इस्तेमाल हो गया है। किसकी जगह? पापा की जगह। ठीक है, तो ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है, ये हमने देख लिया। अब हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
करते हैं बिल्कुल। जैसे हम बार बार नहीं बोलते मेरा नाम नेहा है, नेहा ये करेगी, नेहा वहाँ जाएगी, नहीं, हम क्या बोलेंगे, मेरा नाम नेहा है, मुझे ये पसंद है, मैं ये करती हूँ, मैं वहाँ रहती हूँ, है ना। तो हम नाम एक बार इस्तेमाल करते हैं और उसकी जगह हम कई बार मैं, तुम, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, हम सभी करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए, पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। अब आपको पाठ में से ऐसे शब्दों के उदाहरण छांटने, कैसे, उनसे, उनका, मैं, उन्हें, तुम, ठीक है, इनका हमें वाक्य, इनके उदाहरण छांटने हैं पाठ में से। तो ये देखिए, इनकी मदद से वाक्य बनाओ। अब शब्द तो छांट लिए, तो कौन कौन से शब्द हमने छांटे, उनसे, उनका, मैं, उन्हें, तुम, जो नाम की जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इनसे हम जो वाक्य बनाएंगे कैसे, देखो, उनसे, तो उनसे का वाक्य क्या बनेगा, उनसे पूछकर बताओ, ठीक है, ये नहीं बोलेंगे रोमी से पूछकर बताओ, टोनी से पूछकर बताओ, क्या बोलेंगे, उनसे पूछकर बताओ, ठीक है। उनका, ये नहीं बोलेंगे ये नेहा का है, उनका है, ठीक है। उनका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है। मैं आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। उन्हें आदर करो, है ना, उन्हें आदर करो। तुम, इस वक्त तुम कहां जा रहे हो, ठीक है। तो हमने ये वाक्य इन शब्दों से बना लिए। अंडरस्टूड, आप उनको उदाहरण से आप समझ भी गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, कौन किसमें तेज, सभी बच्चे और बड़े किसी ना किसी काम में माहिर होते हैं। मतलब आप भी या आपके घर में कोई ना कोई किसी ना किसी काम में माहिर होता है, माने बहुत एक्सपर्ट, बहुत तेज होता है, वो काम बहुत अच्छे से करता है। मान लीजिए आप दौड़ने में बहुत तेज हैं, आप पढ़ाई करने में बहुत अच्छे हैं, आपकी मम्मी खाना बनाने में बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं माहिर होना, किसी काम में एक्सपर्ट होना, बहुत तेज होना। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है ना, कोई चित्र बनाने में तेज होता है, कोई बहुत अच्छी चित्रकारी करता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। तो यह आपको अपने दोस्तों और परिवारों में से पता करके यहाँ पे नाम लिखना है। कैसे, जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, माने जो बढ़िया बढ़िया कहानी बनाते हैं, ठीक है, उनका नाम लिख दीजिए। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, बढ़िया अच्छी कढ़ाई जो करते हैं। जो कलाबाजियां कर सकते हैं, माने अलग अलग तरह की कलाबाजियां कर रहे हैं, है ना, छोटी जगह से कूद गए, साइकिल के स्टंट करने लगे, मोटर बाइक के स्टंट करने लगे, ठीक है। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, ठीक है, नकल उतारने वाला भी कोई होगा आपके परिवार में। उसके बाद ये देखिए, जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, ठीक है। जो सबके सामने किसी चीज के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, उनका नाम लिखना है। जो कठिन पहेलियां सुलझा सकते हैं, माने कठिन कठिन पहेलियों को सुलझा दें, उनका नाम। जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं, वो भी नाम लिखना है। जो तरह तरह की आवाजें निकाल सकते हैं या बना सकते हैं, उनका नाम लिखिए। जो अंदाजे से ही चीजों को सही माप या वजन बता सकते हैं, है ना, जो अंदाजे में ही बता दे कि ये इतने किलो का होगा, ये इतना लंबा होगा, उनका नाम भी आपको बताना है। नाम बताने हैं आपको आपके दोस्तों में या आपके परिवार में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको करना है। जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, हो सकता है आप भी अपना नाम लिख सकते हैं। जो बेकार पड़ी चीजों से सुंदर चीजें बना सकते हैं, ठीक है, वो भी लिख दीजिए। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम किन किन चीजों में माहिर हो, यह भी बताओ। आखिरी में आपको बताना है कि आप किन किन चीजों में माहिर हैं, होशियार हैं, ठीक है। तो रोचक कहानियां गढ़ने में तो सारे बच्चे ही होशियार होते हैं। रोचक कहानियां गढ़ने में, खुलकर जोर से हंसने में, ठीक है, खुलकर जोर से हंसने में सारे बच्चे जोर जोर से हंसते हैं। तरह तरह की आवाजें बनाने में, बिल्कुल। दूसरों की नकल उतारने में, दौड़ने में और मुंह बनाकर लोगों को हंसाने में माहिर हूं। तो आप जिन जिन चीजों में माहिर हो वो आप लिख के यहां पे लिख दीजिए, मैं माहिर हूं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, राइट। तो मजा आया अभ्यास करने में। आगे देखो, नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो या सोचते हो। पहली पंक्ति, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, उनके पास हर चीज का जवाब होता था। वो छोटे थे लेकिन हर चीज का जवाब देते थे। इसका मतलब है ऐसा लगता था कि वे बड़े
चतुर थे, माने बड़े बुद्धिमान थे, किसी भी प्रश्न का तुरंत जवाब देते थे, है ना। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि उनका जवाब हमेशा अलग अलग होता था। मतलब कोई भी उनसे कुछ पूछता था तो वो कभी बोलते थे मैं चौकीदार बनूंगा, कभी इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बनना चाहते थे, नहीं, आइसक्रीम बेचने वाला ठेला आइसक्रीम बेचने वाला जो आदमी है वो बनूंगा। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, मतलब वो कुछ भी सोचे बगैर जवाब देते थे। माने वो कैसे थे पापा, तो पापा कैसे थे, पापा बिना सोचे समझे जवाब देने वाले थे। ठीक है, बिना सोचे, माने वो कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं थे, है ना स्टूडेंट्स। सोचे समझे जवाब देने वाले थे, राइट, जवाब देते थे। ओके, चलो, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा, ऐसा लगता है कि। अब पापा क्या बोलते थे ना, जब मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा तो मैं छोटे बच्चों को तो मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। मतलब वो कैसे थे, वो बहुत दयालु थे, है ना। पापा कैसे थे, पापा दयालु थे, है ना। कोई दयालु व्यक्ति ही बोल सकता है कि मैं मुफ्त में दूंगा। ठीक है, ओके। तो ऐसा हमको लगता था कि पापा ऐसे होंगे, वे चतुर होंगे, पापा बिना सोचे समझे जवाब देते होंगे, या फिर पापा दयालु थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी करूंगा, ऐसा लगता है कि। अब वो रात को चौकीदारी भी करना चाहते थे। अब बताइए वो कैसे होंगे, जो रात को बिना डरे काम करे अंधेरे में, वो कैसे होंगे, वे बहादुर भी होंगे या फिर वे मेहनती भी होंगे, है ना। तो दोनों चीजें लिख सकते हैं, पापा मेहनती भी होंगे और मेहनती होंगे, आप बहादुर भी लिख सकते हैं। ठीक है, पापा मेहनती भी होंगे या बहादुर होंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अभ्यास था वो तो हो गया, हमने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए, सोच विचार कर कर भी दिए, अपनी बात कर कर भी दिए, पापा कैसे होंगे ये सोच के भी दिए। ठीक है, अब उलझन, एक छोटी सी कविता है जिसको नाम दिया गया है उलझन। ठीक है, चलो ये कविता साथ में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, पापा कहते बनो डॉक्टर, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। ठीक है, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर। ठीक है, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, दीदी क्या बोलती, आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। ठीक है, बाबा कहते फौज में जाकर जग में इनाम कमाओ, बाबा कहते फौज में जाकर जग में इनाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, दीदी क्या कहती, घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, सबकी अलग अलग अभिलाषा सबका अपना नाता, सबकी अलग अलग अभिलाषा, अभिलाषा मतलब चाहा, मतलब सब अलग अलग चाहते थे, सबका अपना नाता। ठीक है, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता, सब अपना अपना कहते थे कि ये बनो वो बनो, ये बनो बड़े होकर ये बनो, लेकिन मेरे मन की उलझन, माने मेरे मन में कितनी उलझन है ये कोई भी समझ नहीं पाता। ठीक है, तो हर बच्चे के मन में ये उलझन होती है कि हमें, हर कोई बोलता है डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो, लेकिन बच्चा सोचता है उसके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं सोचता, है ना। तो ये उलझन हर बच्चे में होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये थी छोटी सी कविता जिसका नाम है उलझन। ओके, और ये जो पाठ है इसके रचयिता कौन है, सुरेंद्र विक्रम। कौन है, सुरेंद्र विक्रम, ये इस छोटी सी कविता के रचयिता हैं। ठीक है, कौन है, सुरेंद्र विक्रम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सो स्टूडेंट्स ये है हमारी कहानी एक साथ तीन सुख। ठीक है, तीन यात्री किसी शहर में से जा रहे थे,
तीन यात्री थे। यात्री कौन होता है? जो यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, हम उन्हें बोलते हैं यात्री। तो तीन यात्री थे जो शहर में से, तीन यात्री किसी शहर में से जा रहे थे, माने वो किसी शहर से गुजर रहे होंगे, किसी शहर में से जा रहे होंगे। तभी एक सिक्का दिखाई दिया उनको जमीन पर। क्या दिखाई दिया? एक सिक्का। क्या दिखाई दिया उनको जमीन पर? एक सिक्का दिखाई दिया, ठीक है, एक कॉइन, एक सिक्का दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? तीन यात्रियों को। तो उन्होंने क्या बोला? आहा, सिक्का, माने तीनों को एक साथ सिक्का दिखा, ठीक है। बड़े खुश हो गए कि अरे पैसे मिले, सिक्का मिला। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। हम सब ने इसे एक साथ देखा, इसलिए यह हम सबका है। तो एक यात्री क्या बोला? इस सिक्के को हम सब ने एक साथ देखा, माने तीनों यात्रियों ने एक साथ सिक्के को देखा। तो क्या बोला उसने? इसीलिए यह सिक्का हम सबका है, माने हम तीनों का इस सिक्के पर अधिकार है, ठीक है। हाँ हाँ, क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें। तो क्या बोला दूसरे यात्री ने? हाँ हाँ बिल्कुल, हम तीनों ने एक साथ सिक्का देखा तो हम सबका इस पर पूरा पूरा अधिकार है। तो अब सिक्के को कैसे बांटेंगे? तो एक काम करते हैं, इससे कुछ चीज खरीद लेते हैं, है ना, और आपस में बांट लेंगे, ठीक है। ठीक है, पर क्या खरीदें? अब तीसरे यात्री ने बोला, बिल्कुल ठीक है, कोई चीज खरीदते हैं, लेकिन खरीदे क्या जो आपस में बांट सके। मेरा तो मन मीठी चीज खाने का कर रहा है। अब एक यात्री ने फिर बोला, अरे मेरा मन तो कुछ मीठा मीठा खाने का कर रहा है। ठीक है, पर कोई मीठी चीज खरीदेंगे। फिर दूसरे यात्री ने क्या बोला? ठीक है, तो मीठी चीज ही खरीदेंगे, ठीक है। तीसरा यात्री बोला, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अब तीसरा यात्री क्या बोला? मुझे तो प्यास लग रही है, तो मुझे तो कुछ प्यास बुझाने के लिए चाहिए। अब देखो, तीनों ने, पहले ने बोला चलो कुछ मीठा खाते हैं, दूसरा मान गया। तीसरा क्या बोला? नहीं, मुझे तो प्यास लगी है, तो कुछ प्यास बुझाने के लिए खरीदते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। एक मिठाई ही बहुत है, मुझे तो कई चाहिए। तो क्या हुआ? एक यात्री ने बोला एक मिठाई ठीक है, दूसरे ने क्या बोला? ठीक है, मुझे तो लेकिन कई मिठाइयां चाहिए। तो तीसरा क्या बोला? मुझे प्यास लगी है, माने दो लोग, तो एक ने बोला मिठाई ले लो, दूसरा क्या बोला? मुझे तो बहुत सारी मिठाइयां चाहिए। तीसरा क्या बोला? मुझे तो प्यास लगी है। अब देखो हो गई ना यहाँ पे समस्या, एक को एक मिठाई चाहिए, एक को बहुत सारी मिठाइयां चाहिए, और एक को तो प्यास लगी है। अब क्या करें कि उसके बाद वहीं से एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा आदमी जा रहा था। तो बूढ़ा आदमी उन लोगों के पास आया और उनसे बोला, क्या बात है, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अब वे तीनों झगड़ने लगे। एक ने बोला मुझे एक मिठाई चाहिए, दूसरा बोला मुझे कई मिठाइयां चाहिए, तीसरा बोला मुझे तो प्यास लगी है, मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए। तो वो लोग झगड़ा लड़ाई करने लगे। तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो वहां आया और उसने बोला, क्या हुआ, आप लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई। तो तीनों ने अपनी जो समस्या थी वो बूढ़े आदमी को बताई। फिर क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने कुछ सोचा, फिर उसने बोला, अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है। तो बूढ़े ने क्या बोला? इतनी सी बात पे झगड़ रहे हो, इसका तो बड़ा आसान सा उपाय है। फिर उसने क्या उपाय बताया, देखिए, कुछ अंगूर खरीद लीजिए। तो बूढ़े ने क्या उपाय दिया? कुछ अंगूर खरीद लीजिए, अंगूर खरीदो, ये तो मीठे हैं, ये तो बहुत सारे हैं। तो क्या हुआ? अंगूर तो मीठे भी होते हैं, क्योंकि एक यात्री को तो मीठा खाना था, दूसरे यात्री को जो भी चीज चाहिए थी वो बहुत सारी चाहिए थी। तो उसने क्या बोला? अरे ये तो बहुत सारे भी हैं, और तीसरे को तो प्यास लगी थी। तो अंगूर से हमको, जब हम अंगूर खाते हैं तो उसके अंदर पानी, रस भी भरा होता है, तो उसकी प्यास भी बुझ गई। तो तीनों की समस्या सॉल्व हो गई। एक को मीठा खाना था, उसे मीठा मिल गया। एक को बहुत सारा खाना था, उसको वो भी मिल गया। एक को प्यास लगी थी, उसकी प्यास भी बुझ गई, है ना। तो उस बुजुर्ग ने, उन्होंने फिर क्या बोला? उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। फिर तीनों यात्रियों ने क्या बोला? अरे वाह, हम तो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, लेकिन देखो उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या कितनी आसानी से हल कर दी। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, इन यात्रियों को एक साथ 3 सुख मिल गए ना। तो इसे कहते हैं एक साथ 3 सुख,
ओके स्टूडेंट्स, तो इस कहानी का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा, इसमें क्लास 4 पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लासेस दिए ना स्टूडेंट्स, क्लास 4 पे जाइए क्योंकि हम क्लास 4 का पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। हिंदी रिमझिम पे क्लिक करिए, हमारे पूरे चैप्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे, जितने हमने अभी तक पढ़े हैं चैप्टर 1 से, और आगे जो हम पढ़ेंगे वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एक के बाद एक। ओके स्टूडेंट्स, जो पढ़ना है वो आप देख सकते हो। तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहाँ पर आपको और क्या क्या मिलता है स्टूडेंट्स, यहाँ आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है, राइट। अब हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में नए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।